कालू कौवे की 4 बेटियां थीं और चारों बेटियां एकदम सही सलामत थीं। लेकिन जब भी कालू के घर में कोई बेटा जन्म लेता तो वो कुछ ही समय बाद मर जाता। इस बात का कालू कौवे को बहुत दुख होता। गौरी जी, आपको क्या लगता है, इस अंडे से बेटा होगा या बेटी? कालू जी, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा और मैं उसका नाम लक्की रखूंगी। लेकिन गौरी जी, हमारे बेटे कहाँ जिंदा रहते हैं? वो तो जन्म के 1-2 दिन बाद ही मर जाते हैं। ऐसा ना कहें कालू जी, शायद हमारे बेटों की मौत किसी बीमारी के कारण होती हो, परंतु हर बार ऐसा थोड़े ना होगा। आप जैसा कह रही हो शायद वही ठीक हो, लेकिन मेरा मन तो बहुत घबराता है। कालू जी, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा और हम अपने बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे। ऐसे ही बातें करके वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगली सुबह उनके अंडे से एक बेटा निकलता है, जिसे देखकर गौरी कौवी तो बहुत खुश होती है। देखा आपने, हमारे अंडे से बेटा हुआ है, जो मैंने कहा था वो ही हुआ। मम्मा, क्या इस बार भी भाई हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं नहीं मेरी बच्ची, अब आपका भाई कहीं नहीं जाएगा। अब आप सब अपने भाई के साथ खूब मस्ती करना। इस तरह से गौरी और उसकी बेटियां तो बहुत खुश थीं, लेकिन कालू कौवे को कहीं न कहीं डर सता रहा था, क्योंकि पहले भी उसके 3 बेटे जन्म के कुछ दिन बाद मर चुके थे। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कालू जी, आप निश्चित होकर भोजन लेने जाएं। मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है गौरी, आप बेटे का पूरा ध्यान रखना। मैं जल्दी ही भोजन लेकर घर आ जाऊंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, जहाँ चिड़िया उसे मिल जाती है। कालू भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, जबकि आपके घर तो बेटा हुआ है? टूनी चिड़िया, आप तो सब कुछ जानती हो कि मेरे बेटे जिंदा नहीं रहते, फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हर बार ऐसा नहीं होगा, आप बेकार ही चिंता कर रहे हो। क्या पता पहले बच्चे जन्म के समय स्वस्थ ना हो, इसलिए उनकी मौत हुई हो। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर से बाहर मन नहीं लगता। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो वो मर चुका था। कालू जी, हमारा लक्की भी बाकियों की तरह चला गया। गौरी, हमारे लक्की को क्या हुआ था? बुखार, बस थोड़ा सा बुखार आया था, तब तक मैं डॉक्टर के पास ले जाते, तब तक तो मर गया। इस तरह से कालू का परिवार फिर से दुखों में भर जाता है और कालू कौवा तो इस गम को भूल ही नहीं पाता। कालू भैया, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। हाँ कालू, तू कितना दुगला हो गया है, अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दे, तेरी 4 बेटियां हैं। ठीक है, अब मैं भोजन लेकर घर जाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है, जो कि सारा दिन नशा करता था। दोस्त, मैं क्या करूँ, अपने बेटे के गम को मैं भुला नहीं पाता, बस सारा दिन रात उसी की यादों में खोया रहता हूँ। ये ले दोस्त, ये दारू पी, जो सारे गम भुला देती है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा दुख कम हो जाएगा? कम, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। दारू है इसका नाम, जो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। यह सुनकर कालू कौवा थोड़ी सी दारू पी लेता है। उसे दारू कड़वी लगती है। ये कितनी बेकार है और इसका स्वाद भी कड़वा। कालू, तूने पहली बार पी है, वरना स्वाद तो बहुत अच्छा है। मैं तो रोज पीता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ, कल फिर से आऊँगा। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
कालू जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? गोरी, मैं अपने दोस्त के घर गया था। क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। नहीं नहीं गोरी, मैंने शराब नहीं पी। ऐसा कहकर कालू अपने घोंसले में गिर जाता है और सो जाता है। आज से पहले तो कालू जी ने कभी दारू से हाथ नहीं लगाया। पता नहीं आज कैसे दारू पी ली। ऐसे सोचकर गोरी कौवी भी सो जाती है और दूसरे रोज कालू कौवा फिर से अपने दोस्त उल्लू के घर जाता है। आगे मेरे दोस्त, मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ उल्लू दोस्त, आपने ठीक ही कहा था। दारू पीने के बाद तो मैं चैन से सो गया। कालू कौवे की ये बात सुनकर उल्लू मन ही मन सोचने लगता है, 1-2 दिन इसे अपने पैसों से ही और पिला देता हूँ। जब इसे आदत लग जाएगी तब खुद ही कहीं से भी जुगाड़ कर लाएगा और फिर साथ में मेरी भी मौज आएगी। कहाँ खो गए उल्लू दोस्त? जल्दी से दारू का पैक बनाओ। यह सुनकर उल्लू 2 पैक बना लेता है और एक कौवे को देता है और दूसरा खुद पी जाता है। मेरे दोस्त, अब नहीं मुझे किसी की चिंता। दारू है तो सब कुछ है, दारू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे कहकर कालू कौवा खूब दारू पीता है और शाम होने तक उल्लू के घर ही रहता है। कालू, अब आराम से अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। उल्लू मेरे दोस्त, तू मेरी कितनी फिक्र करता है। तेरा जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे लड़खड़ाते हुए कालू कौवा अपने घर पहुँच जाता है। कालू जी, आपने कितना नशा किया है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। चुप गोरी, एकदम चुप। मैं तो ठीक से ही खड़ा हूँ, आप ही मेरे सर पर उल्टी खड़ी हो। पहले खुद सीधा खड़ी हो जाओ, फिर मुझसे बातें करना। आपसे तो मैं सुबह बात करूँगी, अभी बात करना बेकार है। फिर गोरी कौवी भी दुखी मन से सो जाती है, परंतु कालू कौवा तो सबसे पहले जागकर दारू पीने अपने दोस्त के घर भाग जाता है। दोस्त, दारू की बड़ी हुड़क आ रही है, जल्दी से बोतल लेके आ। कालू, एक भी पैसा नहीं है मेरे पास, फिर मैं बोतल कैसे लाऊं? अब तुझे बिना दारू पिए यहाँ से जाना पड़ेगा। रुक मेरे दोस्त, मैं अभी घर से पैसे लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर दारू पियेंगे। फिर कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है और सारे पैसे निकाल कर ले जाता है। उल्लू उन पैसों से दारू की पूरी पेटी ले आता है। वो दोनों खूब दारू पीते हैं और नशे में धुत होकर वहीं पड़े रहते हैं। इतनी सुबह सुबह ये कालू कहाँ गया? फिर गोरी सारे पड़ोसी पक्षियों से कालू के बारे में पूछती है, पर कहीं भी उसे कालू नहीं मिलता। गोरी, मुझे लगता है कालू बिल्लू के साथ नशा करता है, हमें कालू को वहीं देखना चाहिए। हाँ कबूतर, आप सही कहते हो, कालू वहीं गया होगा। कुछ दिनों से रोज शाम को वो नशा करके आता था। फिर वह सभी कालू को ढूंढने बिल्लू उल्लू के घर आ जाते हैं, जहाँ कालू नशे में धुत पड़ा था। उठो कालू जी उठो, इतना नशा क्यों करते हो? आपको हमारी बेटियों की जरा भी चिंता नहीं? हाँ कालू भैया, आपको इतना नशा नहीं करना चाहिए, दारू पीनी बुरी बात है। हाँ कालू, दारू पीने से घर बिगड़ जाता है, फिर तो ये दारू क्यों पीता है? सभी पक्षी कालू कौवे को समझा रहे थे, लेकिन कालू तो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वे नशे में धुत था। कबूतर, आप कालू को घर छुड़वा दें, अभी इनसे कहना कुछ भी ठीक नहीं, इन्होंने बहुत नशा किया है। फिर कबूतर कालू को घर ले आता है और उसे घोंसले में लिटा देता है। गोरी कालू कौवे के लिए नींबू पानी लाती है, फिर
कुछ देर बाद कालू का नशा उतर जाता है। आप सब यहाँ? मेरा दोस्त बिल्लू कहाँ है और मेरी दारू कहाँ है? आप अपने दोस्त के घर बेहोश पड़े थे और उल्लू भी वहाँ नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जो कबूतर भैया आपको यहाँ ले आए। हाँ कालू भैया, आप तो इतने बुरे ना थे, फिर आप इतनी दारू क्यों पीते हो? दोस्तों, मैं अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। अरे वाह कालू, तू तो नशा करके अपने गम को भुला देगा। क्या गौरी को अपने बच्चों का दुख नहीं है? वो एक माँ होकर भी अपनी बेटियों के खातिर जी रही है, क्योंकि उसे पता है माँ बाप के सिवा बच्चों का कोई नहीं होता। और तू नशे की ओर बढ़ रहा है। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊंगा और अपनी बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करूंगा। कालू की ऐसी बातें सुनकर सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कभी शराब नहीं पीता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।